चलो यार अब ट्राई कर लेते हैं इसके अंदर किस क्या? हाँ कोई और भी यूज कर सकते हैं, जैसे ग्लास डोर है, और क्या है, रोज। लिंक्डइन के अलावा और कौन से जॉब प्लेटफॉर्म है? इंडीड है, इंडीड को यूज कर लेते हैं। लिंक्डइन पे ये है कि जॉब अच्छी आती है। हम्म। सही है, मैंने यहाँ पे लेट्स से चार। हाँ भाई मान ले। अरे यार मैं असल में रीजन चेंज है ना मेरा, आई थिंक लिंक्डइन इस वजह से प्रॉब्लम कर रहा था। लेकिन खैर ये देखो ना, नदरलैंड ले गया, रिटर्न टू होम। हर स्टेप पे ये एडिशनल पैरा वो आ रहा है। एक बार मैं लिंक्डइन ट्राई कर लेता हूँ, साइन अप, क्योंकि मुझे आई थिंक जहाँ तक याद आ रहा है इसमें भी लिंक्डइन बना हुआ है। अबे इंडीड भी वेरिफिकेशन मांग रहा है यार। इसके अलावा कोई ड्रोजी डॉट पी के है ना यार? इतनी जॉब्स नहीं है, मतलब भाई वेब डेवलपर अभी भरा पड़ा होगा। क्या हो गया, रोजी में जॉब ही नहीं आ रही क्या? चलो, अच्छा भाई इसके लिए अब देखो मुझे क्या करना है, ये जितने भी जॉब्स है ना उसको स्क्रैप करके किसी एक जगह पे लेकर आना है। तो मैं सबसे पहले आ जाता हूँ, एक टूल है जिसका नाम है RSS। सही है। RSS एक ऐसा टूल है जो कि ये कह लो कि वेब स्क्रैपिंग के लिए हमारे पास क्या आता है, काम आता है। इसके लिए अगेन तुम्हें जो है वो टैम्प मेल की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं टैम्प ईमेल बना लेता हूँ। हाँ। डोंट हैव अकाउंट येट। You don't allow this domain. सही है, कैसे अलाउ नहीं करेगा यार? सही है, तुम्हारे पास ये एक्सेस आ जाएगा और कुछ भी नहीं करना, बस ये URL उठा के यहाँ पे डाल दो। अच्छा ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उस पर करे, लिंक्डइन वगैरह के भी जॉब्स वगैरह को क्या कर सकता है, ये स्क्रैप कर सकता है। अब देखो यहाँ पे ना इसके पास पूरे का पूरे पेज का एक्सेस आ जाएगा, जिस पेज पे हम लोग हैं। वही मैं कह रहा हूँ, मैंने लिंक्डइन का यूज़ किया है इसमें ना, तो लिंक्डइन अच्छा चलता है। लिंक्डइन की कोई URL इस तरह से निकाल के दो मुझे व्हाट्सएप पे, या कहीं पे, व्हाट्सएप पे नहीं दो। एक काम, US पे नहीं बैठे हुए ना यार, हम तो पाकिस्तान में। ऑन टू बी US। और चल जाएगा। एक मिनट, मैं इसको ना ज़रा लॉग इन करके देखता हूँ।
एयर शेयर पे मैं व्हाट्सएप स्कैन थोड़ी करूँगा यार, क्या चाह रहे हो तुम पे भाई? हर किसी को फ़ोन नंबर चाहिए। चलो ट्राई करते हैं इसको। मैं यहाँ पे यूआरएल मैंने कर दी चेंज। ये सिर्फ लॉगिन की वजह से हो रहा है, क्योंकि जब आप रूट डायरेक्टरी जब तक इसको नहीं मिलती है ना, तो फिर प्रॉब्लम करता है। जब आप लॉगिन कर लोगे, एक काम करो, कोई अपने जो लैपटॉप वाले हैं वो rudy.pk की वेबसाइट को लॉगिन करके मुझे यूआरएल दो, वो भी हम ट्राई कर लेते हैं। अच्छा भाई, तो इसने क्या कर लिया देखो, सारे के सारे जो जॉब्स हैं उसको स्क्रैप कर लिया। सही है। अब मुझे कुछ भी नहीं करना, मैं यहाँ पे आऊँगा और सेव टू माई फीड पे क्लिक करूँगा तो ये एक एक्सएमएल की क्या कर देगा, फाइल बना देगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे आके आरएसएस को सर्च करना है। ठीक है, आरएसएस इस तरह से सर्च करोगे और ये जो बाय डिफ़ॉल्ट है इसको आपने क्या कर देना है, चूज़, और यहाँ पे एक्सएमएल। अब ये पूछ रहा है कि भाई कितने जॉब्स को या फिर कितने नंबर ऑफ आइटम्स को आपने स्क्रैप करना है। मैंने कहा भाई स्टार्टिंग में 4 कर लेते हैं, और मैंने कर दिया सेव। सही है, सेव किया मैंने। अब इसके अंदर डेटा है। अच्छा, आप इसको डायरेक्टली आई थिंक रन भी कर सकते हो, जस्ट टू चेक कि भाई ये काम कर रहा है या नहीं। तो सेव, आरएसएस पहला वाला यूज़ कर लो। जैसे अगर मैं यहाँ पे दोबारा यूज़ करूँ, ये आ रहा है ना वॉच, आई थिंक रिट्रीव होगा, क्योंकि हमें डेटा निकाल लेना उससे। तो ये आ गया, हाँ यही है, क्योंकि डेटा कब से कब निकाल लें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये लॉगिन कौन सा है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट। और इस पे आपने सेकंड वाला जो इसका ऑप्शन आ रहा है ना, अगेन मैं दिखा देता हूँ एक और, एक न्यू मॉड्यूल क्रिएट करके, इसके अंदर आपको लिखा हुआ रिट्रीव आरएसएस फीड आइटम, इस वाले को यूज़ करना है आपने। अच्छा, अब इसके अंदर आपने जो डिटेल्स है वो ऐड कर लेनी है। मैं डेट्स वगैरह नहीं डाल रहा हूँ कब से लेके कब तक, बस मैं ये बताता हूँ कि भाई कितने आइटम आपने निकालना है। मैंने कहा भाई 4 आपने निकालने हैं। और आई थिंक अगर मैं इसको रन करूँ तो देख रहे हो आगे जॉब्स आ गए मेरे पास। मतलब ये खुद एपीआई हिट कर रहा है, पोस्ट रिक्वेस्ट आपके पास आ रही है, और अब यहाँ पे मेरे पास देख रहे हो सारे के सारे जॉब की डिटेल्स अलॉन्ग विथ उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो हो रही है। अब मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं, मैं यहाँ पे लेट से गूगल शीट, मैं दुआ पढ़ी वो सुने नहीं तुमने? अच्छा, ये देखो राइट क्लिक करोगे ऐसे, राइट क्लिक पे तुम्हारे पास आ जाएगा रन दिस मॉड्यूल ओनली। सही है। अच्छा, अब देखो ये जो डेटा मेरे पास अभी आ रहा है वो किसी जेसन के फॉर्मेट में आ रहा है, लेकिन इसी डेटा को आपको कहीं ना कहीं किसी शीट में रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे गूगल शीट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने कहा भाई ऐड अ रॉ, और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना जीमेल कनेक्ट करना पड़ेगा। जीमेल कनेक्ट करने का मकसद ये सिंपली आप ऐड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे इस पर ही क्लिक करने के बाद, सॉरी डिलीट दिस मॉड्यूल, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो आपके पास ये साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी हुआ हुआ है, तो यहाँ पे ये शो कर रहा है मेरे पास, जो मेरा अकाउंट है वो बाय डिफॉल्ट इसने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। इन केस अगर ना करे तो आप ऐड पे क्लिक कर सकते हो और फिर कर सकते हो। दूसरे इसमें जो एक और बेनिफिट है वो ये है कि आपके पास यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, आप कोई दूसरी ईमेल भी कनेक्ट कर सकते हो। दूसरी ईमेल का मतलब ये है कि आपने ये थर्ड पार्टी अकाउंट यूज कर, थर्ड पार्टी का मतलब ये कि आपने, जैसे मैंने एक सिनारियो बता दिया कि भाई तुम एक अकाउंट पे काम कर रहे हो, बाद में मैंने तुम लोगों को कोड दे दिया जिससे 10,000 एक्टिव सिनारियोज का तुम्हारे पास ऑप्शन आ गया, और तुमने 10,000 वाले में यूज करना शुरू कर दिया, लेकिन जो तुम्हारी सीएसवी शीट बनी हुई है, गूगल शीट बनी हुई है, वो तुम्हारे पहले वाले जीमेल अकाउंट में बनी हुई है। तो वहां पे ये बेनिफिट कर सकता है, आप लॉग इन दूसरे जीमेल को करो, यूज आप इस वाले अकाउंट से सिंपली करो। मेरे पास फिलहाल है इतने सिनारियोस जिसमें मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आके गूगल शीट पे आ जाऊँगा सिंपल। गूगल शीट पे जैसे ही आया, यहाँ पे आने के बाद सिंपली एक न्यू शीट क्रिएट कर दूंगा।
मैंने कहा भाई काम कर ले भाई, नहीं, जॉब्स डैश AI, ठीक है। और आई थिंक इतना ही मुझे करना है, गॉट इट। और अगर मैं यहाँ आऊँ, कहाँ गया, और मुझे यहाँ के ना एक बार सिर्फ और सिर्फ चेक करना है, क्या लिखा था मैंने, जॉब्स, जॉब्स डैश AI जो भी हमने बनाया वो यहाँ पे आ गया। अभी देखो इसमें पूछ रहे कि कौन सी चीज़, अच्छा शीट नंबर में बता दो, शीट फर्स्ट वाली शीट में आएगा। अभी देखो इसमें कौन सा डेटा किस नाम से आएगा। एक और एक चीज़ तुम लोगों को दिखाऊं, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइटल, सही है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट्स से डिस्क्रिप्शन। अच्छा पहले में आएगा डेट टाइम। डेट टाइम क्यों आएगा, क्योंकि किस वक्त वो जॉब पोस्ट हो रही है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हो कि भाई जॉब 2 हफ्ते पहले पोस्ट हो रही है, आपके पास एक दिन पहले कल के दिन आ रही है, तो फिर उस वक्त तक तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है डेट टाइम, कर लो इसको भाई डेट टाइम, और मैं कहता हूँ भाई यहाँ पे टाइटल, और लेट्स से डिस्क्रिप्शन, और बताओ क्या क्या रखना है। हाँ, अप्लाई लिंक, लोकेशन वगैरह तो जॉब डिस्क्रिप्शन में ही आ जाती है। मैंने कहा भाई लोकेशन चले, अगर मिलेगा हमारे पास डेटा में तो हम उसको वो भी रख लेंगे। हमारे पास अपलोड लिंक, हाँ सॉरी, अप्लाई लिंक, इस तरह से आपने क्या कर दिया, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ, और जस्ट टू मेक श्योर बैकग्राउंड हम कर देते हैं ग्रीन, सही है। तो मेरे पास यहाँ पे सही है। अब मुझे यहाँ पे आना है अगेन, और इसको मैं कर देता हूँ रिफ्रेश, सही है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, जो शीट में जिस तरह से हमने अपडेट किया तो यहाँ पे भी। अच्छा इसका क्या बेनिफिट है, आपको पता चल जाएगा कि कौन से फील्ड में या कौन से रो में कौन सा डेटा रखना है। अब जैसे यहाँ पे डेट टाइम में चल गया कि भाई डेट टाइम रखना है, तब मैं जहाँ से आऊँगा RSS फील्ड के अंदर, अब RSS फील्ड के अंदर तो नहीं, आई थिंक मुझे डेट मिले, ये आ गया टाइम स्पैम। तो मेरे पास टाइम स्पैम, आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, तीसरा चौथा ऑप्शन आपके पास आएगा, वो आपने क्या कर लेना सिलेक्ट। वैसे डेट आ रहा है इसमें यहाँ पे, तो आप यहाँ से डेट को क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो। अच्छा डेट सेलेक्ट करने के बाद टाइटल, टाइटल ये देख रहे हो, ये वाला नहीं उठाना है आपने। RSS फील्ड के अंदर जो डेटा है ना, क्योंकि आपके पास हर बार डेटा क्या होगा, चेंज होगा। ये जो है वो पेरेंट है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास जो डेटा है वो मल्टीपल टाइम्स क्या होगा, चेंज होगा। तो आपने इसके RSS फील्ड के अंदर जो डेटा है उसको उठाना है। सेम एज देन डिस्क्रिप्शन, लोकेशन मेरे पास नहीं है, बट लेट मी चेक, URL आ रहा है कोई, मैं उसको ले देता हूँ। अप्लाई लिंक में मेरे पास ये लिंक आ गया, और इट्स मोर इनफ। और क्या हम रख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर दी, लिंक भी ऐड कर दिया, और GUID की हमें ज़रूरत ही नहीं है। और आई थिंक ये देख लेते हैं दोनों में से डेट कौन सा सही आ रहा है। मैंने कर दिया इसको सेव, और मैं एक बार इसको रन वंस करता हूँ, सही है, आ गया। जो डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ था, नहीं ये रोजी रोजी .pk का नहीं, लिंक्डइन का है, सही है। तो लिंक्डइन के अंदर जो डेटा था वो हमारे पास कहाँ पे आ रहा है। अच्छा एक थोड़ा सा हमारे लिए मसले वाली, अच्छा मैं एक चीज चेक करता हूँ, डेटा आ तो रहा है, क्या ये डेटा सही है भी या नहीं। 101% सही है, ठीक है। आगे ये पोजीशन चैटबॉट, अब क्योंकि लॉगिन है नहीं मेरे पास, तो फिर अगेन बोलेगा भाई वेरिफिकेशन करवाओ। ठीक है, इतना मुश्किल लग रहा था, अबे भाई लिंक्डइन को स्क्रैप करें, हाँ क्या क्या नहीं लग रहा,
आईडी शीट की जो आईडी लगाई थी आपने, आईडी कोई सी भी नहीं लगाई मैंने इस शीट की। सर जो शीट की आईडी खुद ही आ गई थी, जैसे जॉब से एआई आई थी वो भी नहीं आ रहा। यहाँ से रिफ्रेश करे हो, कर रहा हूँ, फेल टू लोड डेटा। फेल टू लोड डेटा। पहले ये देखो तुमने यहाँ पे सेलेक्ट क्या किया हुआ है सर्च मेथड में, ये देखो ये सारी सिलेक्शन सही है इस तरह से। पहले देखो कि तुम्हारा गूगल अकाउंट कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ, और सर्च मेथड क्या सेलेक्ट है। लेकर आओ लैपटॉप लेकर। ये ज़्यादा हो रहा है। तुम्हारा ये क्या है शीट, हाँ यार टैब का तुमने इतना रश लगाया है। सर्च करो ना यहाँ पे किस नाम से, एक मिनट, एड अ रॉय सेलेक्ट किया हुआ ना तुमने, इसको करो बंद, एक मिनट। ठीक है, माय ट्राई भी वर्क। You must be, value must be empty, must not be empty। एक मिनट, ये तुम्हारा जो शीट है, असल में तुम्हारी CSV फाइल को नहीं उठाया, तो कोई दूसरा गूगल अकाउंट है तुम्हारा इसमें, वो अप्लाई करो। VPN वगैरह तो नहीं लगा हुआ ना तुम्हारा, मे बी पॉसिबल इस वजह से भी पंगा करता है। ड्राइव, शेयर्ड गूगल ड्राइव, नहीं तुम्हारा CSV उठा ही नहीं रहा है। ऑल क्या था इसमें, तब आ रहा था। माय ड्राइव करें इसको, और इसमें जो आपने ऑल किया था तब आ रहा था। नहीं ना, इस पे तो आईडी मांग ही रहा है ना, अगेन प्रॉब्लम आ रही है। एक मिनट ट्राई करता है आईडी से, आईडी आपकी ये होती है, आईडी कहाँ गया, अरे भाई क्या बोलूं यार, Ctrl+C सही है यार, नोटपैड पे रख लेते इतनी देर में तो। हमारा डेटा रीड ही नहीं कर रहा है। आ गया आ गया, नहीं नहीं आया। वजह कुछ भी हो सकती है, मे भी तुम्हारा अकाउंट आईडी आइडेंटिफायर। तो ये दूसरा गूगल अकाउंट ट्राई करो इस पे, शायद हो जाए फिर। अच्छा भाई, एक तरह हम कुछ इस तरह से करते हैं इसमें, इवन दो आप जो है ना जैसे जेमिनाई हो गया या फिर कोई AI मॉडल्स हो गया, वो भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कोई ऐड अनदर मॉड्यूल, और मैंने कहा कि भाई क्या क्या ओपन AI है, जेमिनाई भी होगा इसमें, तो यहाँ पे मैं जेमिनाई को कर लेता हूँ सेलेक्ट, क्रिएट कंपाइलेशन। मैं क्या करूँगा, इसको एक प्रॉम्प्ट दूंगा कि अच्छा मैं यहाँ पे 1.5x प्रो सेलेक्ट कर लेता हूँ, फ्लैश लेटेस्ट। अच्छा अब देखो मुझे करना क्या है, अभी देखो जो शीट है मेरे पास, इसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन आ रही है ना, वो हमारे पास आ रही है किस फॉर्मेट में, HTML के फॉर्मेट में, जो कि एक थोड़ा सा मतलब रीड नहीं कर पाएगा। टाइटल तो हमारे पास साफ सुथरा आ रहा है, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन है वो हमारे पास क्या आ रही है, HTML के फॉर्मेट में आ रही है। तो इसको मैं AI से क्या करना चाह रहा हूँ, साफ करना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा कि भाई लिस्ट आइटम में मैंने रोल
यूज़र सेलेक्ट कर लिया और इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, और इसको मैं कर लेता हूँ सेव। हाँ, मुझे प्रॉम्प्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि इसके अंदर है शायद, मैसेज टाइप टेक्स्ट। बस प्रॉम्प्ट कहाँ आ गया, ये आ गया प्रॉम्प्ट। अच्छा, कनेक्शन अभी क्रिएट नहीं हुई ना, ऐड पे मैं एपीआई की डालूंगा तो फिर ये एक्टिव होगा। एपीआई की के लिए हम आ जाएंगे फ्लो वाइज पे, क्योंकि फ्लो वाइज में हमारे पास एपीआई की ऑलरेडी बनी हुई है या पड़ी हुई है। क्रेडेंशियल्स जेमिनाई, और यहाँ से मैं जेमिनाई की एपीआई की क्या कर लूँगा, कॉपी, एंड देन यहाँ पे लाके पेस्ट, सेव किया, और अब इसने कनेक्शन आई थिंक क्रिएट कर दिया। लेकिन मेरे पास अगेन ये प्रॉब्लम है, मैं चाह रहा हूँ टेक्स्ट का ऑप्शन आए। हाँ सही है, मैं कह रहा हूँ भाई एक मुझे अच्छा खासा प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा कि भाई प्लीज कन्वर्ट दिस HTML टैग कंटेंट इनटू प्लेन टेक्स्ट। सही है, और टेक्स्ट मेरे पास क्या है, कॉलन डाल के हमारे पास RSS फील्ड के अंदर हमारा डिस्क्रिप्शन है, और मैं क्या कर दूंगा इसको सेव। अच्छा, सेव करने के बाद मैं यह क्या करता हूँ, बल्कि आई थिंक कनेक्ट ही है, तो मुझे यहाँ से एक छोटी सी अपडेट करनी पड़ेगी। अब ये जो RSS फील्ड के अंदर जो डेटा आ रहा है वो RSS से होके नहीं आएगा, अब आएगा होके जेमिनाई के पास से, क्योंकि जेमिनाई उसके कंटेंट को फिल्टर करेगा, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, वो अपडेट होगा। तो यहाँ पे आ गया क्रेडेंशियल्स के अंदर, कंटेंट के अंदर और टेक्स्ट। ठीक है, तो आपने इस तरह से इसकी जितने भी हमारे पास फ्लोज हैं उसको क्या करना है, आई थिंक सेव नहीं हो गया, सेव, और एक बार मैं इसको दोबारा चला के देखता हूँ। डेटा मस्ट बी इनिशियलाइज इन द फील्ड, क्या बोल रहा है भाई, इग्नोर्स ऑल द हेडर। अबे आई थिंक जेमिनाई की एपीआई की का ही इशू है, वहां पे हमारे पास एपीआई की चल रही थी ना, यहाँ पे क्यों नहीं चल रही पर। टेक्स्ट, एक मिनट में मॉडल जो है ना चेंज करता हूँ, सिस्टम इंटरेक्शंस नहीं, ना ना, एरर तो जेमिनाई के इसमें आ रहा है ना। अच्छा, इसके अलावा ना एक है ओपन राउटर करके, ओपन राउटर, सही है, ओपन राउटर था, ऐप राउटर है शायद। ओपन राउटर आई थिंक ना वो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है ओपन राउटर। ओपन राउटर का मतलब नहीं, बल्कि यही है ओपन राउटर, ये वो उसको सिर्फ हम राउटर कहते हैं, कनेक्टेड ऑटोमेटिकली। मैं जेमिनाई को क्या कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, डिसकनेक्ट, कहाँ गया ये, इसको मुझे करना पड़ेगा अनलिंक, एंड देन डेफिनेटली यहाँ से भी अनलिंक, और इसको हम कनेक्ट कर देंगे इससे। सही है, तो इसकी कनेक्शन हो गई। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे आना पड़ेगा, क्या ऐप राउटर है, ऐप राउटर नहीं, ओपन राउटर है, ऐप राउटर वो नेक्स्ट जेएस को समझ लेगा। अच्छा, ये क्या है, ये भी एक तरह का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तमाम तर LLM मॉडल्स की ना एक्सेस है। सही है, आपके पास इसमें ये अच्छा ऑप्शन है कि कोई भी एक मॉडल आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, और वहां से एपीआई की क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। अब बहुत सारे मॉडल में ये बेनिफिट हो जाता है कि कुछ ऐसे मॉडल का भी हमें एपीआई की मिल जाता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब जैसे ओपन होगा ये, जब भी ज़्यादा तारीफ करो ना नेट चला जाता है। सही है, मैं इसके
साइन इन कर लेता हूँ, ये लोग भी क्लर्क यूज कर रहे हैं। अच्छा, आप आ जाओगे यहाँ पे मॉडल्स में। अब मॉडल्स में जैसे मैंने बताया कि आपको एक किस्म के मॉडल्स ही मिलेंगे, जैसे क्विन के ये अलग हमारे पास है, गूगल का जेमिनाई हमारे पास ये एक अलग प्रोडक्ट है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि एक ही जगह पे आपको बहुत सारे ऐसे मॉडल मिल जाएंगे जो कि जिसकी आप एपीआई की क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आया कीज़ में और मैंने यहाँ पे आया क्रिएट की, मैंने कहा भाई न्यू एपीआई की, और यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ, कॉपी करूँगा और यहाँ पे ऐड करूँगा इसको ऐप राउटर और एपीआई की। सही है। अब मेरे पास यहाँ से मॉडल सिलेक्शन में जो फ्री है उसका आई थिंक लिखा हुआ आ जाएगा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। डीप सीक को हम यूज़ करते हैं। चलो मैसेज ये रहा, कंटेंट में हम बता देंगे कि भाई 1 मिनट, आरएसएस से डेटा नहीं आ रहा है, उल्टा हुआ है। हाँ सही सही सही, हमने इसको अनलिंक करना है, इसको भी अनलिंक करना है, इसको हमने कर दिया कनेक्ट एंड देन यहाँ से ठीक हो गया। अब अगर मैं दोबारा इसको देखूं, मॉडल मैंने कौन सा सेलेक्ट कर लिया था, डीप सीक, और यहाँ से मुझे हाँ ठीक हो गया। मतलब भाई could you please convert this HTML content into plain text, और यहाँ पे मेरे पास डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। रोल यहाँ पे यूज़र हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड दैट्स इट आई गेस। शीट पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि हमने ये हटा दिए, चॉइसेस, मैसेज और कंटेंट। ठीक है, सेव किया, लेट्स सी। चूंकि ये फ्री है थोड़ा सा टाइम लेगा, और ये क्या बोल रहा है, रिक्वेस्टेड बट कैन ओनली अफोर्ड। अच्छा ओके, मैंने मैक्सिमम टोकन जो है नहीं डिफाइन किया, तो यहाँ पे आप एडवांस में आके मैक्स टोकन बता दो, कितना बोल रहा था, मैं कहा भाई 10,000 कर लेते हैं। ठीक है, फ्री यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा तो एहसास करना चाहिए। हाँ फ्री यूज़ कर रहे हो भाई, थोड़ा सा सबर कर लो। अच्छा, एक डेटा हमारे पास आ गया, और ये देखो हमारे पास साफ सुथरा डेटा आ रहा है। ये सारे कहाँ के जॉब्स हैं, सही है, थोड़ा सा टाइम लगा और फ्रेश कंटेंट हमारे पास क्या हो गया, आ गया। और अभी तक हमने जितने भी काम किए उसमें हमने तकरीबन $100-150 लगा दिए हैं, ऐसी बात है नहीं यार, सारे काम हम क्या कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। तो ये पहले इसको मैं रैप का ऑप्शन नहीं होता यहाँ पे, खैर। तो ये इतने इजी वे में आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सेस कर सकते हो। मैं एक स्टेप और आगे बढ़ाना चाहता हूँ इसको, हम बना लेते हैं एक एआई जॉब पोर्टल। क्या हो, जॉब्स कहाँ से आए हमारे पास। अच्छा, एक और एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है इसमें, वो है शेड्यूलिंग का। जैसे आपने कहा, अब बार बार आप आके तो नहीं रन करोगे, अच्छा भाई चलो जॉब दे दो मुझे, आप क्या कर सकते हो उसमें शेड्यूलिंग कर सकते हो। आपने कहा कि भाई हर 18 घंटे में क्या हो, 18 घंटे तो नहीं, चलो 12 घंटे में मेरे पास क्या हो, जॉब्स जो है वो पोस्ट हो। तो मतलब कितने हो गए, 720 घंटे, 720 मिनट, ठीक है, 720 मिनट बनते हैं आई थिंक 12 घंटे, है ना। हाँ सही। तो अब आप एक्टिव करोगे सिनारियो को, तो ये क्या करेगा, हर 12 घंटे में ये जॉब्स क्या करेगा, स्क्रैप करके लेकर आएगा। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे ड्यूरेशन कितने सेट किए हुए हैं, 4। आपने इसको कहा भाई 10 कर लो,
कम ही रखो, कम रखो, और टाइम आप क्या कर दो, इसको कम कर दो। लेट्स से आपने 4 जॉब्स 4-4 घंटे में स्क्रैप किए, तो दिन में आपके कितने जॉब्स आ गए? 6 जॉब्स नहीं, 6 4 24, तकरीबन 24 जॉब्स आ गए आपके पास। तो ये 24 जॉब दिन के तो एक कंपनी के लिए सही है। मतलब एक पोर्टल जब आप बना रहे हो, आपने कहा कि भाई यहाँ पे सिर्फ एआई से रिलेटेड जॉब्स आएंगी, और दिन में अगर 24 जॉब्स किसी एआई प्लेटफॉर्म में पोस्ट हो रही हैं, और ये भी तो देखो, आप फ्री टायर में यूज़ कर रहे हो ना, तो 24 को मल्टीप्लाई करो 30 से, 720, तब भी आपके सिनारियोज बच जाएंगे, क्योंकि आप 1000 सिनारियोज रन करोगे। जो आपका फ्री अकाउंट है make.com का, तो आप 1000 सिनारियोज रन करोगे, तब भी आपके 180 जो है सिनारियोज बच जाएंगे। तो अगर आप, मैं इसको कहा भाई 5 अगर कर लेते हैं, तो ये आई थिंक 30 पे चले जाएगा। 900 सिनारियोज भी रन कर सकते हो। मतलब आपने कहा भाई एक दिन में 5 जॉब्स, 5 6 और आप 30 से 30 मल्टीप्लाई करो, तो 900 जॉब्स मंथ में आप क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक एआई प्लेटफॉर्म से निकाल सकते हो। लोग भी खुश, आप भी खुश, और आपके पोर्टफोलियो में एक एआई जॉब प्लेटफॉर्म आ जाएगा जो कि 24 घंटे एक्टिव है। सही है। आपके ना कुछ आपको खुद जाके मजदूरी करनी पड़ी कि अच्छा हाँ मार्केट में जॉब आई है, चलो इसको पोस्ट कर देते हैं। तो ये काम भी करने की ज़रूरत नहीं है। चलो देखते हैं हम इसको किस तरह से बनाएंगे। मैं खुद तो नहीं बनाऊंगा, हम जाएंगे lovable.dev, पागल थोड़ी हूँ मैं। सही है, इसको मैंने कहा भाई, हाँ, could you, तो इसमें लास्ट में भी इसमें क्रेडिट खत्म हो गया होता है। इसमें क्रेडिट्स कहाँ खत्म होते हैं यार? देखिए गेट फ्री क्रेडिट का ऑप्शन दे दो यार। इसमें मेरे क्रेडिट्स कब खत्म होगा, अभी पता चल जाएगा। 5 क्रेडिट्स लेफ्ट है यार, रोज के 5 मिलते हैं, बस बहुत है। 12, बल्कि 12 बजे तक तो नहीं बैठोगे तुम लोग। कुड यू प्लीज, बल्कि इसको मैं इस तरह से देता ना, आई हैव डेटा इन अ गूगल शीट वेयर jobs from different platform has been listed. I want to create an AI job platform where user बहुत वायरल हुआ था जॉब स्वर्क के नाम से वेबसाइट है जिसमें हम जॉब से जनरेट करते हैं स्वर्क करते हैं। जैसे आपके सीवी आप अपलोड करते हो, फिर आप उस हिसाब से जो भी जॉब्स आएंगी आप उसको स्वर्क कर सकते हो राइट ही राइट। तो अगर वैसा चलो देख लेते हैं, बना के देगा तो। हाँ, क्या बता रहा था? आई वांट टू क्रिएट अ जॉब प्लेटफॉर्म वेयर वी यूजर कैन, वे यूजर कैन के तो जरूर नहीं, हाँ, बल्कि वेयर यूजर कैन गेट the latest job update via single platform. The user interface should be inspired from Tinder. The swiping the job updates left to right. अच्छा, मैं चैट जीपीटी से लिखवाऊंगा ना यार, इतना बहुत लिख दिया मैंने। कीबोर्ड कौन चलाता है आज के दौर में? मेक अ प्रोफेशनल prompt. I am creating an AI job platform through AI website builder.
ठीक है। जब आपने जॉब क्रैक की है तो आपने सर गूगल शीट में मतलब सेव किया है सर, अगर उसमें अपडेट आता है लिंक्डइन की तरफ से या नेट की तरफ से कि जो बंदा हमने हायर कर लिया ऑफ हो गई जॉब, तो उसमें शो होगा? आप तो लिंक पे जा रहे हो ना, मतलब ये रीडायरेक्ट कर रहा है। आप लिंक पे क्लिक किए, ऐसा थोड़ी है आप लिंक पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली उसको अपडेट मिल जाएगा। जहांगीर साहब ने जॉब के लिए अप्लाई किया, आपने पहले उस पर लिंक पे जाना है, वो लिंक खोलेगा लिंक्डइन पे। जैसे अभी देख लो ना, जैसे मेरे पास आया जॉब की अपडेट्स मुझे मिल गई, अपडेट मिल गई, उसके बाद क्या ही करोगे, आपको तो अप्लाई करना है ना। तो अप्लाई के लिए ये आपके पास लिंक आएगा, तो वो आपको लेके वहीं पे जाएगा, क्या कहते हैं, लिंक्डइन पे ही। एक मिनट, लोकेशन मैंने होगा ना, अप्लाई लिंक ये रहा। तो ये आपको लेके जाएगा लिंक्डइन पे ही, ये आ गया जॉब के अपडेट। तो आपको खोलेगा लिंक्डइन पे, यहाँ से फिर आप अप्लाई करोगे। ये है। आप इसको इस तरह से कर सकते हो, आपने मल्टीपल आरएसएस लगा दिए, तुमने लिंक्डइन से भी जॉब निकाली, इंडीड से भी निकाली, जितने भी मतलब टॉप प्लेटफॉर्म पे, अगले बंदे के लिए ये अपडेट मिल जाएगी कि हाँ भाई दुनिया के सारे प्लेटफॉर्म से, दुनिया के टॉप प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस, जितनी भी जॉब्स के अपडेट्स हैं उनको यहाँ पे मिल रही है। एक ही आरएसएस में हम मल्टीपल लिंक्स डाल सकते हैं। हाँ, आरएसएस आपने एक यहाँ से खोल लिया, एक दूसरे अकाउंट से खोल लिया, लिंक तो आपको ये सिर्फ अगले बंदे को तो इसको लिंक से काम है ना, ये तो लॉगिन नहीं कर रहा है। तुमने अपने एक गूगल अकाउंट से खोल लिया, दूसरे गूगल अकाउंट से खोल लिया, 3-4 गूगल अकाउंट से खोल लिया, एक्सएमएल की फाइल लिंक निकालोगे, बस निकाल दो। अच्छा भाई, प्रॉम्प्ट बना के दे दिया इसने, लेट्स सी। अच्छा, ऑल्सो हियर इज द link where all the job listed, it came with the raw of raws जितने भी हैं मैं सारे ऐड कर दूंगा यहाँ पे। So you have to add that as well। ठीक है। अरे तुम क्या बोलो, ठीक है, क्योंकि यूआई बहुत अच्छी बना दी, अंदर डेटा ही नहीं है, फायदा। ओके, पीडब्ल्यूए का भी ऑप्शन है। तो भाई अब ज़रा देखते हैं ये क्या करता है। साथ साथ हमारे पास और भी एआई प्लेटफॉर्म्स है ना, इमर्जेंट और बोल्ट है। लेट्स सी कौन सा अच्छा बनाता है। लॉगिन है ये, अरे लिंक तो अभी भी मैंने नहीं दी यार, मुझे तो ये सोशल मीडिया ये लिंक देनी है ना, इसको मुझे करना पड़ेगा सबसे पहले ओपन लिंक विद एनीवन और कॉपी लिंक। खैर थैंक्स फॉर शेयरिंग द लिंक। भाई लिंक देना भाई। वही करूँगा। इमरजेंट को हमने अभी तक नहीं दिया ना कुछ, इमरजेंट से हम लिंक वाला ही काम करवाएंगे। अरे भाई सही है, मैंने इसको किया कॉपी और यहाँ पे लाके पेस्ट, और मैंने किया इसको कहाँ पे, इमरजेंट मेरा। चलो बेटे काम पे लग जाओ। बेचारों को काम करने दो, हम थोड़ा आराम कर लेते हैं अभी। अच्छा रैपलेट भी है ना, अरे कंट्रोल टी करना था, चलो काम कर रहे हैं।
बना दिया गया इसमें। स्वाइप हायर, नाम तो अच्छा दिया इसने, लेकिन यूआई नहीं यार, लेकिन वो नहीं हो रहा। ये तो इसमें उसको दिया मैंने फ्रंट एंड बना के दिया। ऑफलाइन ऑफ कर रहा है ना ये देखो। अच्छा इसमें हमने वो नहीं है ना, बोल्ट में लिंक नहीं दिए हुए। मैं कहता हूँ ये वाला फॉर्म दे दे। वही दे दूँ आई थिंक। चलो पूरा ही दे देता। सजेस्टेड नेम एचएस ने खुद उठा लिया है। टैलेंट स्वैग मैच माय जॉब। काम कर रहा है ये, थोड़ा सा देर से करता है लेकिन अच्छा करता है। एजेंट इज थिंकिंग। अच्छा इसने वो भी लगाया हुआ है, एक दिन में एक उसमें 4 जॉब्स आ सकते। ठीक है मैं इसको ज़रा, इसने लिमिट लगाई हुई 4 जॉब्स की। आई थिंक इसने प्रॉम्प्ट में ये चीज़ सेट की हुई है। मैंने कहा भाई सेफ, ठीक है स्किप लेफ्ट, गुड यार। यूआई पे अप्लाई नाउ पे मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा है, बिकॉज द रीज़न इज कि हमने कुछ लगाया ही नहीं है। मैं इसका यूज़, इसका वेट कर रहा हूँ। कहाँ पे? ये भी तो जनरेट कर रहा है भाई, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। बिल्डिंग समथिंग इनक्रेडिबल। ठीक है थोड़ा सा टाइम लेगा, जब तक मैं इसको ना प्रॉम्प्ट दे के सीधा कर देता हूँ कि भाई जॉब्स ये है। नहीं निकाला जॉब इसने। स्टैटिक सीडीएन स्टैटिक ये कहाँ से निकाल लिया इसने? अच्छा लोकेशन इसने पकड़ लिया, लोकेशन। शोमोर कहाँ है? अप्लाई नाउ कहाँ है? ये रहा अप्लाई नाउ के ऊपर शोमोर रहा। ये आई थिंक जॉब्स डेटा तो निकाल रहा है, लिंक नहीं निकाल रहा है इसने, तो इसको मुझे आई थिंक अगेन देना पड़ेगा। लेकिन यूआई बहुत नेक्स्ट लेवल आई है इसे। आ गई आई थिंक, अब चल जाए। नहीं डेटा एनोटेशन सही है। ओके स्टार्ट ओवर। enhanced design, apply now button is not working. You is to what? Select the raw which name is, क्या है नेम? कहाँ पैसे पूरे हो गए? You have used all the remaining tokens. देखते हैं यार, अभी तो हमारे पास ऑप्शन है ना, ये सब भी तो बना ही रहा है।
इमर्जेंट भाई ने क्या बनाया, लेट्स सी। यार ये बहुत ज़्यादा नहीं स्लो हो गया। क्या कह रहे? पागल तो नहीं है, एपीआई की ज़रूरत क्यों पड़ेगी भाई मुझे? चलो दे देते हैं। अरे ये बंद ना हो जाए फिर। Could you please provide your Google API key or so I can implement the हमको कैसे ये विंग से हम डेटा उसमें से उठाए ना एपीआई के इस्तेमाल। छोड़ो यार, दे देते हैं। आई थिंक एपीआई की इनेबल करना पड़ेगा क्योंकि क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन है ना, इस वजह से। हालांकि डेटा हमारे पास उस पर लिंक के फॉर्मेट में। इसको मैं बोलता हूँ ज़रा प्रॉम्प्ट पे। द डेटा is already in the link. All you have to do is to read the data. Over there you don't any API key from Google Sheet. Just go to this URL, shared। अच्छा, इसको मैं एडिटर कर देता हूँ। कहाँ गया? अच्छा, ये सिर्फ इसमें इसने बोला है। आई थिंक इसने भी तो डेटा निकाल ही लिया। जैसे अगर मैं रिफ्रेश करूं, इसने निकाल लिया डेटा। स्किप, और ये चल भी रहा है। सही है भाई, ज़रा तुम लोग भी इसको ज़रा ट्राई कर लो। तो यहाँ पे भी लवेबल ने अपनी बाजी ले गया। तो जॉब प्लेटफॉर्म का हमने क्या बना लिया? टिंडर बना लिया। किससे इंटीग्रेट? लाइव करने के लिए कुछ भी नहीं, बस यहाँ पे जाओ, गिटहब पे कनेक्ट करो। ये भी करवाया तुम लोग, इतना चम्मच पूरा खिला ही दिया तुम लोगों को। तो अब अगर हम इसको मतलब वो लाइव भी कर देते हैं, शीट पे जो भी डेटा आता रहेगा वो खुद ब खुद चलता रहेगा ऑटोमेटिकली चल, क्योंकि आपने टाइम स्लॉट बता दिया ना। जैसे इसको आप कम भी कर सकते हो, जैसे मैंने कहा भाई हर 5 मिनट में चलेगा, जस्ट टू मेक श्योर कि भाई ये चल भी रहा है या नहीं। तो हमने कहा भाई हर 5 मिनट में चलेगा। अच्छा 5 मिनट नहीं, मिनिमम हमारे पास 15 मिनट है, तो मैंने कहा 15 मिनट में चल जाओ। और इसको मैं कर देता हूँ सेव, सिनेरियो हैज़ बीन सेव्ड। खैर अभी थोड़ी देर चलाने के बाद मैं बंद कर दूँ, बल्कि बंद ही कर देता हूँ। सही है, आ गया तुम्हारे पास। सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद ये हटा दो कि भाई ये कोड किससे बना है। लवेबल से बना है, लवेबल से थोड़ी बना है। सही है, सबसे पहला काम आपने ये करना है। मेहनत की आपने यार, सही है। तो अब लवेबल का टैग हट जाएगा और आपके जीमेल, आपके जो गूगल अकाउंट, सॉरी गिटहब अकाउंट का टैग आ जाएगा। वैसे कमिट में पता चल जाता है, जैसे अगर कमिट में जाओगे तो ये बता देगा कि भाईजान गड़बड़ है। एचआर वालों को आप पहना सकते हो टोपी, टेक्निकल में आप फंस जाओगे। ठीक है, यहाँ पे इतनी चीज़ें करने के बाद
आपने क्या करना है, इसका भी तरीका है, इसका तरीका ये है कि आपने कोड क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया, सही है, ये रेपो डिलीट कर दो, सही है, ये रेपो डिलीट कर दी, फिर दोबारा रेपो क्रिएट करो, सही है। अब जैसे बता देता हूँ, चलो तुमको, गलत बात है वैसे ये, अच्छे काम खैर हम लोग करते हुए भी नहीं आए, हाँ 4 साल लगा दिए इस डोमेन में, 4-5 साल। अब बस इसको डिलीट कर दो, या पहले देखो, इसको डिलीट करने से पहले देखो लोकली चल भी रहे हैं नहीं, जज्बात में आके बोलो अरे भाई इतनी भी 2 नंबरिंग सही नहीं है। कहाँ आया ये, अच्छा अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ। सही है, इसको खोल लो, कहाँ पे, यही नहीं आ पाएगा। मैं सबसे पहले npm इंस्टॉल करना पड़ेगा, npm run, सही है। आगे ठीक है, सो UI XYZ सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्टली, अच्छा लोकल होस्ट पे चल रहा है इस वजह से issue कर रहा है। ठीक है, डिप्लॉय करोगे तो ये चल जाएगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, सब यहाँ से आके मैं वही गेट init एट डॉट गेट, अच्छा मुझे आई थिंक डॉट env की गेट इग्नोर में है, सही है। मैं वही टेंडर फॉर जॉब, अब बस अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करना तुम लोग, AI से माइंड क्या बना रहे हो, कोड गिटहब में रश लगा दिया, टेस्ला से ऑफर आ गई। ये बंदा एक दिन में 4 एप्लीकेशन बना रहा है, वाह। यहाँ से तो बाई एयर जाओगे, वापसी बोल ही नहीं जब टेक्निकल होगा। चलो भाई कोड आपका आ गया है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई लवेबल का दाग नहीं है और कोई कमेंट भी नहीं है, तो पुराना वाला रेपो डिलीट कर दो और ये बस लेटेस्ट चला दो। अच्छा बाकियों ने भी क्या किया, मैंने तो अभी तक लवेबल देखा ना, इमरजेंट का ये वाला है I guess, और बोल्ड, बल्कि बोल्ड का है, इमरजेंट का है, इमरजेंट ने अभी तक कुछ जनरेट ही नहीं किया। एजेंट इज वेटिंग, अच्छा एजेंट इज रनिंग, अभी कर रहा है, रिव्यू पे देख लेते हैं क्या है, एनालाइजिंग योर रिक्वेस्ट, सही है, सही है, ठीक है। यूआई ज़्यादा तगड़ी है इसकी, सही है, सेव्ड में मेरे पास
पूरी की पूरी हिस्ट्री आ गई। तो ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ईजी, मतलब ये कह लो कि क्या कहते हैं, बहुत सफल सा डिज़ाइन है लेकिन अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरे पास ये स्वैप वाला ऑप्शन नहीं है इसमें। आई थिंक यहाँ पे भी स्वैप वाला ऑप्शन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये बोल्ट ने जो है ना, ये स्वैप वाला ऑप्शन जनरेट किया था। इसमें ये है कि या तो आप लव रिएक्ट कर दो या तो फिर कैंसिल कर दो। ये थोड़ा सा वो है। जैसे ये है ना, ये देख रहे हो स्वाइप का ऑप्शन है, और स्वाइप जैसे ही कर रहे हो वो डेटा क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। यूआई ज़्यादा आई थिंक इसकी अच्छी है, लवेबल, सॉरी, क्या नाम है, बोल्ड डॉट नेम की। तो बस सही है, कोई सी भी आपको अच्छी लगे वो आप क्या कर दो, उसको अपने पास इम्प्लीमेंट कर दो। फिलहाल हम क्या करें, जो जिसको हमने यूज़ किया उसी को डिप्लॉय करते हैं। मैं ओपन कर लेता हूँ नेटलिफाई को। यार वर्सेल पे गलत चीज़ें नहीं रखते हैं, नेटलिफाई सही है सब काम के लिए। वर्सेल पे अच्छी चीज़ें रखो आप। आज मैंने ये कहा भाई, पोर्ट एंड एग्जिस्टिंग, हाँ सब एआई से बनी हुई चीज़ें ही हैं। क्या नाम रखा है हमने, जॉब, टिंडर फॉर जॉब। सही है। मैंने क्या यहाँ पे, क्या हो गया हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट कर सकें? हम्म, ये तुम लोग ट्राई करोगे? ट्राई क्या करना है, इसके आगे सिर्फ दो सिनारियोज लगाने हैं आपने, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक्सेस नहीं है। जैसे तुमने कहा भाई फेसबुक, फेसबुक पेजेस को सेलेक्ट करोगे और गेट पोस्ट पे क्लिक करोगे, कनेक्शन जैसे ही क्रिएट करोगे, आई थिंक मैं यहाँ पे ट्राई कर लेता हूँ। फेसबुक तो आई थिंक हो जाए, फेसबुक लिंक्डइन वगैरह सारी चीज़ें हो जाती है। कंटिन्यूअस सैलानी, पेज रेस्ट्रो एआई, पोस्ट आईडी क्या चीज़, मैंने गेट पोस्ट नहीं, मुझे आई थिंक कोई और सा सेलेक्ट करना पड़ेगा। फेसबुक, फेसबुक पे गया मैं, लिस्ट फोटोज, कंटिन्यू, fail to extend, update your connection with your required permission, continue। कुछ और है, पोस्ट आईडी में तो फिर वो एक स्पेसिफिक पोस्ट हो जाएगी ना यार, मुझे तो ऑटोमेट करना है इसको। कैंसिल, अच्छा ये एआई टूल भी बड़ा जबरदस्त है। नाउ आई वांट टू connect Facebook to post the job which, post the data which is on Google Sheet. Could you please, let's say, add the scenario, blueprint preparing, इस भाई ने सज्जी कब से क्या क्या नाम रख दिया। अच्छा मैंने डोमेन रजिस्टर्ड नहीं की ना इस नाम से, मैं अभी भी कर सकता हूँ। प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाके चेंज प्रोजेक्ट नेम,
क्या भाई, टिंडर फॉर जॉब सेव अवेलेबल है यार, जबरदस्त। टिंडर फॉर जॉब हो गया अभी। जरा ट्राई करो तुम लोग, एयर फॉर शेयर में मैं दे रहा हूँ, इसको मोबाइल पे खोलना, ठीक है। QR भी मैं क्या कर देता हूँ, स्कैन। इसको जरा स्कैन करो, बताओ। लिंक भी काम करिए, सेव वगैरह का बटन, इस तरह की चीजें। फैब आइकन अपडेट यहाँ पे भी नहीं हुआ, ये देखो यहाँ पे भी तो वैसा नहीं, कोड पे जाके जैसे कोड है इसके SRC, ये रहा, रिस्पॉन्सिव नहीं है। सही है भाई। आ गया भाई फेसबुक पेज। वाह, ये फेसबुक के पोस्ट का एक्सेस है तुम लोगों के पास? चल रहा है। मस्ती मस्ती में हम लोगों ने फेसबुक की भी ऑटोमेशन कर लिया है। कोयटा जेन एआई, जेन एआई नाम, फेसबुक। सही है, ये देख रहे हो यहाँ पे पोस्ट आना शुरू हुई है।
फेसबुक से मतलब ये कह लो कि अपने उसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बना लिया और डेटा सारा यहाँ पे आना शुरू हो गया। पहले यहाँ पे आया ये वाला जो जिसमें हमने सारे टेक्स्ट वगैरह निकाले। सही है। तो फेसबुक की भी ऑटोमेशन हमने इसमें देख लिया। इसमें करना क्या पड़ेगा देख लो अगेन, डिस्क्रिप्शन वगैरह सारे चीजें लिंक भी ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा फेसबुक पेज। मैंने सिर्फ टेक्स्ट भेजा, तुमने लिंक में यहाँ पे लिंक सेलेक्ट कर लो तो वो वहाँ पे लिंक पे चलते हैं। ये रहा लिंक, लिंक नेम में लिंक भेजो। सही है। तो बस इस तरह से डेटा आपका कहाँ पे चल जाएगा, फेसबुक पेज क्रिएट पोस्ट, बस इसको करना सेलेक्ट। अच्छा मजे की बात, इसको भी आप क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो यहीं कहीं से। मैं देख रहा हूँ कि लिंक दे रहा है या नहीं दे रहा, क्योंकि लिंक ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। टेक्स्ट तो लैपटॉप कितनों के पास है यहाँ पे, लैपटॉप कितनों के पास है, 1 2 3 4। तो तुम लोग क्या हफ्ते संडे को क्या मनाने आते हैं यहाँ पे, क्या क्या तुम्हें तो घर जाके बात करना पड़ता ना। हाँ यार। क्या लगा दूं, हाँ